नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 9 करने वाले हैं, जिसके बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीजीएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, रेलवे या आरआरबी, एएलपी, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं को रीजनिंग दोस्तों क्या होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के, ठीक है, और डिस्टेंस डायरेक्शन वाले, वेन डायग्राम के, यानी कि हर एक प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में आपको रीजनिंग 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक स्थान से दक्षिण की ओर चलता है, ठीक है, वह समकोण पर दाएं मुड़ता है और फिर से वह समकोण पर दाएं मुड़ता है, तो इस समय वह किस दिशा में चल रहा है। और दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और ऐसे ही प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं में क्या होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। सेम इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग का 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है सही आरेख का चयन कीजिए, यानी कि दोस्तों डॉक्टर, नर्स और अस्पताल में कैसा वेन डायग्राम बनेगा ये आपको बताना होगा। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, आगामी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास हम क्या करेंगे, रीजनिंग के टॉप 10 प्रश्नों की बात करने वाले। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है, यानी कि दोस्तों लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। अब लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है तो आप सभी जानते होंगे कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको HMPU से जिस प्रकार से आपका YOSY बना रहा है ना, सेम उसी प्रकार से आपका GMRF से यहाँ पे क्या बनेगा, क्वेश्चन मार्क की 4 अक्षर बनेंगे। अभी बन कैसे रहे देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले अक्षर की तुलना पहले से करेंगे, यानी कि देखेंगे यहाँ पे H से I कैसे बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे M से O कैसे बन रहा है, यहाँ पे P से S कैसे बन रहा है, और यहाँ पे U से यहाँ पे Y कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है देखने के लिए हम क्या करते हैं, हमें इसके लिए A to Z की दोस्तों क्या होनी चाहिए, A to Z की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, अपोजिट अक्षर पता होनी चाहिए, और वॉवेल कॉन्सोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप एक हर प्रकार के क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, आसानी से सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे पहला अक्षर क्या है, H है। अब देखेंगे H से यहाँ पे I कैसे बन रहा है, तो आप सभी जानते हो H के बाद क्या था दोस्तों, I आता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे दूसरा अक्षर क्या है, M है, यहाँ पे दूसरा अक्षर O है, तो M से O कैसे बन रहा है, तो आप सभी जानते हो M के बाद क्या आता है, N आता है, N के बाद क्या आता है, O आता है, यानी कि M से O बन रहा है प्लस का 2 करके। सेम इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे, आगे क्या है, यहाँ पे P है। अब P से यहाँ पे दोस्तों S कैसे बन रहा है, तो आप सभी जानते हो P के बाद क्या आता है, QRS, यानी कि P से S बन रहा है प्लस का 3 करके। देखो यहाँ पे आपको सीक्वेंस यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले अक्षर में प्लस का 1 हो गई, दूसरे से दूसरे अक्षर में प्लस का 2 हो गई, तीसरे से तीसरे अक्षर में प्लस का 3 हो गई। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे चौथा अक्षर क्या है, U है, यहाँ पे Y है, तो U से Y कैसे बन रहा है, तो आप कहते हो कि U के बाद क्या था, VWXY, यानी कि U से Y बन रहा है प्लस का 4 करके। आपको सीक्वेंस पता चल गया। अब सेम इसी प्रकार से आप क्या करोगे, यहाँ पे GMRF से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के 4 अक्षर बना लोगे। कैसे बनाएंगे, पहले अक्षर में क्या करोगे, प्लस का 1 है, यानी कि G में प्लस का 1 करोगे तो क्या आएगा, आप कह दोगे H आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा अक्षर क्या है, M है, M में क्या करोगे, तो भाई दूसरे अक्षर में करेंगे प्लस का 2, तो M में प्लस का 2 करोगे क्या आएगा, आप कह दोगे M के बाद आता है NO, यानी कि दूसरा अक्षर दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से तीसरा अक्षर देखेंगे, यहाँ पे तीसरा अक्षर R है। अब तीसरे अक्षर से तीसरा अक्षर कैसे बनेगा, कह दोगे प्लस का 3 करके, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लस का 3 करी थी, तो यहाँ पे R है, R में प्लस का 3 करोगे क्या आएगा, आप कह दोगे R के बाद आता है STU, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, U आ जाएगा, क्लियर हो गया, HOU। तो HOU आपको किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में दिख रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार देखिए यहाँ पे F है, अब F में क्या करोगे, प्लस का 4 करोगे, तो F में प्लस का 4 करोगे तो क्या आएगा, तो आप देखिए आपको ऐसे करना नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, प्लस वैल्यू से भी कर लेंगे। F की प्लस वैल्यू क्या होती है, 6 होती है, 6 में 4 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा दोस्तों, आप कह दोगे 10 आ जाएगा। 10वें स्थान पे क्या आता है, आप कह दोगे J आता है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों J आ जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते थे कि F के बाद क्या आता है, GHIJ, प्लस का 4 करने पर आपका J ही आएगा, यानी कि HOUJ। तो दोस्तों HOUJ ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में आप IS हटा लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे गलत टाइप हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। HOUJ ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे बोल रहा है एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए रितिका ने कहा, वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र का पुत्र है, रितिका उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिएगा दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा में क्या होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रितिका ने कहा, क्या कहा, वह मेरे दादाजी, यानी कि रितिका स्वयं के बारे में बोल रही। रितिका ने क्या कहा, वह मेरे दादाजी, तो देखिएगा रितिका ने क्या कहा, रितिका ने कहा वह मेरे दादाजी, तो रितिका के दादाजी कौन होंगे, तो आप कह दोगे रितिका के कोई पिता होंगे, इसके जो पिता होंगे, ठीक है, ये रितिका के क्या लगेंगे, आप कह दोगे भैया दादाजी ये लगेंगे, ठीक, यही व्यक्ति तो दादाजी लगेंगे, आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल, ठीक है, क्लियर हो गया। कह रही है वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र, दादाजी ये हो गए, ये रितिका के दादा हो गए, ठीक है, दादाजी के एकमात्र पुत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे, यानी कि रितिका के पिताजी हो जाएंगे, ठीक है, एकमात्र पुत्र का पुत्र, यानी कि वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र, ठीक है।
ये व्यक्ति हो गया। अब इसका पुत्र है, ठीक है, जिसके बारे में रितिका बोल रही है, ठीक है, तो वो शख्स कहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है, रितिका ने कहा वह मेरे दादाजी, यानी कि रितिका के दादा जब ये हो गए, दादाजी के एकमात्र पुत्र, इसका एकमात्र पुत्र ये आ गया, ठीक है। कह रहा है पुत्र का पुत्र, यानी कि इसका पुत्र यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो रितिका और इस व्यक्ति का क्या संबंध है आपस में, तो आप आसानी से कह सकते हो। देखो रितिका के पिताजी ये वाला व्यक्ति है और इसका एक पुत्र क्या हो रहा है, ये भी हो रहा है, ठीक है। यानी कि रितिका और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही पिता की संतान हो गए, ठीक है। यानी कि रितिका उस व्यक्ति से क्या लगेगी, तो रितिका भैया उस व्यक्ति की लगेगी बहन। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि ए का मतलब प्लस है, ठीक है, और बी का मतलब माइनस है, सी का मतलब गुणा है, तो ये आपको यहाँ पे एक व्यंजक दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहने वाला है, यहाँ पे देखिएगा सब कुछ आपको प्रश्न में दे रखा है। ए का मतलब क्या है, प्लस है, बी का मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस है, सी का मतलब क्या है दोस्तों, गुणा है। करने का तरीका क्या रहने वाला है, बस आपको यहाँ पे जो आपको चिन्ह दे रखे हैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना। यानी देखिएगा यहाँ पे 10 है, 10 लिख दिया। अब देखिए पहले देखिए बॉडमॉस के नियम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पे देखो सी है तो सी की जगह लिख देना हमें गुणे, हमने गुणा लिख दिया, ब्रैकेट 4 लिख दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए है तो हम यहाँ पे ए की जगह लगा लेंगे प्लस का साइन, क्लियर, ब्रैकेट वर्कर लगा लेंगे। 4 है, सी की जगह लगाना है हमको गुणे का साइन, क्लियर हो गया। यहाँ पे 4 ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, बी है, देखो तो बी की जगह लगा लेंगे माइनस और यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे 6 है, ठीक है, बराबर में क्वेश्चन मार्क। आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है। अब बनाएंगे कैसे, बॉडमॉस के नियम क्या होता है, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर, ठीक है। देखो हम बता देते हैं बॉडमॉस का नियम, ठीक है। पहले क्या होगा, पहले होगा ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर ए से एडिशन हो जाएगा, फिर लास्ट में क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न के अनुसार पहले आप ब्रैकेट हल करोगे तो देखो 10 चौके क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, प्लस है प्लस लगा लेंगे, ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे, 4 चौके यहाँ पे 16 आ जाएगा, माइनस का 6 बराबर क्वेश्चन मार्क, क्लियर हो गया। अब 40 और यहाँ पे देखो 16 ये दोनों प्लस के हैं तो पहले प्लस करेंगे बाद में माइनस करेंगे, ठीक है। तो हम प्लस कर लेंगे तो 40 और 16 क्या हो जाएगा दोस्तों, 56 हो जाएगा। 56 में माइनस 6 करोगे तो क्या आएगा, आप कह दोगे 50 आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की, यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित 4 संख्या युग्मों में से 3 युग्म किसी एक प्रकार से समान है और एक युग्म असमान है तो असमान युग्म का चयन कीजिए। यानी कि असमान संख्या युग्म का चयन कीजिए, कैसे बताएंगे, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, 7 से क्या बन रहा है, 46 बन रहा है, देखिएगा। और यहाँ पे 6 से क्या हो रहा है, 35 हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 में क्या हो रहा है, 9 से आपको यहाँ पे 80 दे रखा है और यहाँ पे 4:15 दे रखा है, ठीक, यही तो दे रखा है। अब कैसे बताएंगे कौन सा असमान है कौन सा समान है, तो देखिएगा आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखो ये 6 से जो 35 बन रहा है ये क्या हो रहा है, ये छतरंग 36 हो रहा है, ठीक है। और माइनस का 1 करके क्या बन गया दोस्तों आपका, 1 मिनट देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो गया, छतरंग 36 हो गया, ठीक है। 36 में 1 घटा के आपको दोस्तों क्या बन गया, 35 बन गया। सेम इसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पे 9 से 81 कैसे बन रहा है, उसने क्या करी 9 गुणे 9 कर दिया, यानी 9 क्या हो गया 81 हो गया, 81 में घटा के क्या बना लिया उसने 80 बना लिया। ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 4 गुणे 4 कर दें, 4 चौके क्या होता है दोस्तों 16 होता है, 16 में 1 घटा दें दोस्तों आपका बन जाएगा 15। यानी कि 6 से 35 जिस प्रकार से बन रहा है सेम उसी प्रकार से आपका 9 से 80 बन रहा है और सेम उसी प्रकार से आपका यहाँ पे 4 से 15 बन रहा है। लेकिन जैसे ही ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में जाओगे, यहाँ पे 7 गुणे 7 करोगे, सेम पैटर्न से आपके क्या होगा 49 होगा, 49 में घटाएंगे दोस्तों क्या आएगा 48 आएगा। लेकिन हमको दे रखा है पे 46, तो आप आसानी से कह सकते हो कि असमान युग्म क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सबका असमान संख्या युग्म हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक स्थान से दक्षिण की ओर चलता है, देखिएगा अब यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्शन से क्वेश्चन है। एक जो व्यक्ति है एक स्थान से दक्षिण की ओर चलता है, पहले तो आपको दिशा के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा ये आपका पूरब होता है, ये आपकी पश्चिम दिशा होती है, ऊपर की ओर ऐसे एरो बनेगी तो आपको उत्तर हो जाएगा, नीचे की ओर एरो बनेगी तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगी, दक्षिण दिशा हो जाएगी, क्लियर है। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एक व्यक्ति एक स्थान से दक्षिण की ओर चलता है, मान लीजिए ये व्यक्ति है, ठीक है। अब ये व्यक्ति यहाँ से शुरू करता है दक्षिण की ओर, यानी कि नीचे की ओर ऐसे जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। दक्षिण की ओर जाता है और समकोण पर दाएं मुड़ता है। देखिए जान लीजिए कि दक्षिण दिशा में दाएं बाएं किधर होता है, तो मेरे भाई दक्षिण दिशा में जो दाएं होता है ना वो इस प्रकार से इधर की ओर चलेगा, ठीक है। और अगर बाएं की बात करें तो दक्षिण दिशा में बाएं आपका ऐसे होता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या बोला गया, वह समकोण पर दाएं मुड़ता है। जब भैया वो यहाँ से लेकर दक्षिण दिशा में यहाँ तक आ गया है, यहाँ से कह रहा है वह समकोण पर दाएं मुड़ता है। समकोण का मतलब क्या होता है, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल तो आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं समकोण का एंगल, ठीक है। देखिएगा
यहाँ पर जब वो आ गया ना, यहाँ से तो क्या कह रहा है, वह 90 डिग्री के एंगल पर यानी कि समकोण पर दाएं मुड़ता है। भैया देखो दक्षिण दिशा में दाएं तो आप कैसे होगा, और समकोण पर मुड़ा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों वो यहाँ पर आ गया, समकोण के मुड़ के यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद हमने जब प्रश्न में आगे पढ़ा, कह रहा है और फिर से समकोण पर दाएं मुड़ता है। यानी कि जब देखिए वो फाइनली दाएं समकोण पर दाएं मुड़कर यहाँ पर आ गया। अब ऐसा एरो बन रहा है, ये एरो किधर की दिशा की ओर इंगित करता है, आप कह दोगे ये एरो होता है हमारे पश्चिम दिशा में, ठीक है। अब पश्चिम दिशा में क्या कह रहा है, वह फिर से समकोण पर दाएं मुड़ता है, यानी कि पश्चिम दिशा में दोस्तों दाएं जाता है ऊपर की ओर। यानी कि अब देखिएगा यहां से उसको समकोण पर दाएं मुड़ना है, समकोण पर दाएं मुड़ना है यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ये बिल्कुल आपका स्ट्रेट जाएगा इस प्रकार से। ये 1 मिनट, लाइन सीधी नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं, अब देख लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा ये आपका समकोण पे क्या जा रहा है, ऐसे दाएं जाएगा, ठीक है। यानी कि लास्ट में पूछ रहा है इस समय वह किस दिशा में चल रहा है, ठीक है। अब फाइनली उसकी सिचुएशन क्या है, तो आप कह दो कि फाइनली वह यहाँ से पश्चिम दिशा में दाएं मुड़कर सीधे उत्तर की ओर ऐसे जा रहा है, ठीक है। एरो आपको उत्तर, देखो एरो आपका ऐसे बन रहा है, अब ऐसा एरो आपको बनता है उत्तर की ओर, यानी कि वह फाइनली कहाँ जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही प्रश्न आपके आगामी परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, आप पिछले प्रश्न के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को उठा देख लीजिए, आपको सभी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वें की। निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको जो ये लेटर सीरीज क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, जो डैश वाले स्थान है, यहाँ पर कौन से अक्षर आएंगे आपको यहाँ पे बताना होगा। करने का तरीका क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे नंबरिंग कर लेंगे, यानी देखिएगा कितने अक्षर भरने और कितने अक्षर नहीं भरने, टोटल नंबरिंग कर लेंगे। क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि टोटल आपके भरने वाले और ना भरने वाले अक्षर कितने हैं, 12 हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं 12 की पेयर बनाते हैं, 4 और 3 की पेयर बनेगी, या तो आप इसकी 4 की पेयर बना लो, या तो आप 3 की पेयर बना लो। तो अधिकतर क्वेश्चन आपके 90% क्वेश्चन आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, तुलना करने से ही सॉल्व हो जाएंगे, यानी कि आप 3 की पेयर बनाओगे, ठीक है। और प्रत्येक पेयर में आपके समान अक्षर होते हैं, या तो फिर क्या होता है +1 का सीक्वेंस चलता चला जाता है, ठीक है। अब देखिएगा हाँ, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो आप क्या करोगे, आप कह दोगे हम भैया इसकी 3 की पेयर बना लेंगे, लेकिन आप 3 की पेयर बना लोगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपका पेयर से सॉल्व नहीं होने वाला है। सॉल्व क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक लॉजिक ये लगा रहा है, उसने क्या कर दिया है, देखिएगा आप देखिए, आप यहाँ पे एक्स मान लीजिए, यहाँ पे एक्स जेड दे रखा, आप एक्स वाई जेड भर लोगे, यहाँ पे लास्ट में भी आपका एक्स वाई जेड भर लिया आपने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बीच वाले ये 2 पेयर बन रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि देखिएगा हम क्या करेंगे, हमने पेयर क्वेश्चन को ध्यान से देख लिया है, क्योंकि ये सीरियल लेवल का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा यूनिक से लॉजिक लग रहा है। इसने क्या किया है, आगे की 3 पेयर बना ली है, मतलब आगे की 3 अक्षरों की पेयर बना ली और लास्ट में 3 अक्षरों की पेयर बना ली है। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड, यहाँ पे भी आपका आ गया एक्स वाई जेड, लेकिन बीच में क्या भरें, तो थोड़ा ध्यान देखो, यहां पे y आपको 2 बार दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे पेयर इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि यहाँ पे y आपको 2 बार दे रखा है, तो मेरे भाई यहाँ पे x भी 2 बार कर लेते हैं, यहाँ पे z भी 2 बार कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे देखो x y z, यहाँ पे हमने y भर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 बार आपको y दे रखा है, तो सिंपल है, तो हमने क्या कर लिया, उसके बाद 2 बार आगे x कर लिया, और y के बाद यहाँ पे क्या हो गया, देखो 2 बार y दे रखा था और एक z ऐसे दे रखा था, तो हमने 2 बार z भी कर लिया, ठीक है। और लास्ट में आपने 3 की पेयर बना ली, यानी कि 3 में देखो यहाँ पे बीच में हमने y भर दिया, और क्योंकि हमने पहले वाले पेयर में वहाँ पे बीच में y भरा था, तो कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देख लो, यहाँ पे शुरुआत में और आखिरी में 3 की पेयर बना लेनी, ठीक है। 2 पेयर बन जाएंगी, पहले बीच में भर दोगे y, यहाँ पे बीच में भर दोगे y, क्लियर हो गया। उसके बाद जो बीच में दिख रहा है, सबसे बीच में दिख रहा है, यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे 2 बार y दे रखा है ना, तो यहाँ पे 2 बार z रिपीट होगा, यहाँ पे 2 बार x भी रिपीट होगा, क्लियर हो गया। तो आपने भरा क्या है, सबसे पहले आपने भरा y, यहाँ पे देखो भरा है, उसके बाद आपने फिर से यहाँ पे देखो y भरा है, उसके बाद आपने क्रम से भरा है यहाँ पे z, और उसके बाद भरा आपने y, यानी कि y z z y। तो दोस्तों y z और z y आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, 1 मिनट देखिएगा, वाई जेड, 1 मिनट, आपने वाई भरा है, एक मिनट। सबसे पहले देखिए आपने क्या भरा है, सबसे पहले आपने दोस्तों यहाँ पे भरा वाई, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे देखो एक्स भरा, क्योंकि 2 बार तो वाई दे रखा था, उसके आगे 2 बार एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 1 बार एक्स भरा था, क्लियर हो गया। उसके बाद आपने भरा जेड और लास्ट में भरा वाई, यानी कि वाई एक्स जेड वाई। तो वाई एक्स जेड वाई आपको ऑप्शन नंबर 3 में ही देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करना था, बस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देख लेना था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर लॉजिक की क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। करना कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को बस थोड़ा ध्यान से देख लेना है। यहाँ पे जिस प्रकार से आपका 7 से 71 बनेगा ना, और सेम उसी रिलेशन सेम उसी लॉजिक के आधार पर आपका 13 से यहाँ पे 209 बनेगा, और सेम उसी लॉजिक के आधार पर आपको 16 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी होगी। अब ये बन कैसे रही है, इसके लिए आपको बहुत सारी
प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करोगे, क्वेश्चन को देखो पहले समझो। यहाँ पे 7 से 71 कैसे बन सकता है और कैसे कैसे किस किस तरीके से आप बना सकते हो। पहला तो आप क्या करोगे, देखिए 7 से आपको बनाना है क्या दोस्तों, 71 बनाना है। तो 7 से 71 बनाने के लिए हम क्या करें, 7 में देखो ये तो हम इस क्वेश्चन को स्क्वायर से करेंगे। स्क्वायर 7 के स्क्वायर करूँ क्या होता है 49 होता है, का 71 हमको बनाना है, काफी बड़ी संख्या बननी, तो क्वेश्चन हमारा स्क्वायर से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, हमें क्या करें, 7 में किसी ऐसी संख्या गुणा कर दें जो 71 बन जाए या उसके आसपास पहुंच जाए। तो आप सभी जानते हो अगर हम 7 में क्या करें 10 की गुणा करा दें, ठीक है, तो आप जब भी जानते हो क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। 70 में अगर एक जोड़ दें तो दोस्तों आपको क्या बन जाएगा 71 बन जाएगा। क्लियर हो गया। अब सेम इसी प्रकार से अगर आप 13 में भी 10 की गुणा कराओ दोगे तो आपका बन जाएगा 130 है, लेकिन हमको बनाना है दोस्तों 209। तो अब क्या करेंगे, जरूरी नहीं है कि आप 10 ही की गुणा करो, आप ये भी कह सकते हो कि 7 में हम क्या करेंगे, 7 में हम प्लस का 3 करके कर देंगे। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, उसी 10 की 7 में गुणा करा देंगे, आपका बन जाएगा यहाँ पे 70। 70 में एक जोड़ के आप बना लोगे 71। ठीक है, सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ यानी कि हमने किया क्या है, यहाँ पे 7 में हमने 3 बढ़ा दी तो आपका 10 बन गया। ठीक है, यहाँ पे 13 है, 13 में क्या करो 3 बढ़ा दो, 13 3 क्या हो गया दोस्तों 16 हो गया। क्लियर हो गया, 16 में 13 की गुणा कर दो। ठीक है, यानी कि 13 में 3 बढ़ा लो, जो आएगा उसको 13 में गुणा करा दो, तो 13 गुणे 16 हो गया। ठीक है, तो 13 देखो हम 16 की गुणा 13 में करा लेते हैं, 16 32 48, देखो यहाँ पे 48 आ गया, हंसी लग गया 4। ठीक है 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 16 के नाम 16 4 क्या हो गया 20, यानी कि दोस्तों दो आपका क्या आ गया 208 आ गया, और लास्ट में क्या कर दोगे प्लस का 1 कर दोगे, आपका क्या आ जाएगा 209 आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है। यानी कि पैटर्न आपको पता चल गया, क्या पैटर्न लगा है, हमने 7 में प्लस का 3 कर दी, आपका आया 10, उसी 10 की 7 में गुणा करके आपने बना लिया 70, 70 में एक जोड़ के आपने बना लिया यहाँ पे दोस्तों 71। ठीक है, सेम पैटर्न ने 13 से यहाँ पे 209 बनाने में किया, और वही सेम पैटर्न देखिए यहाँ पे 16 है, 16 में 3 बढ़ा लो, क्या हो गया आप कह दो कि यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा हमारा 19। ठीक है 19 हो गया, 19 हो गया है। अब 19 की क्या कर दोगे 19 गुणा आप कर दोगे 16, यानी कि 19 आया है, अब 16 में 19 की गुणा करा दो तो आपका आ जाएगा दोस्तों क्या 304, और लास्ट में प्लस का 1 कर दो, आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि 305 आ जाएगा। आपको पूरा मल्टीप्लाई यहाँ पे कराने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, हमें क्या करना है 19 गुणे 16 करना है। देखो लास्ट यूनिट देखा करो, यहाँ पे 6 की गुणा 9 में करोगे या 16 की गुणा 9 में करोगे, इकाई क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, इकाई अंक में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, और इकाई अंक में ही हमको 1 जोड़ना है, यानी कि 4 1 दोस्तों क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। लास्ट में 5 ऑप्शन आपको लास्ट में 5 किस में दिख रहा है, तो आप कह दो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको टाइम बचाना और पूरा मल्टीप्लाई कराने की वहां पे जरूरत ही नहीं है। अगर हम 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है सही वेन आरेख का चयन कीजिए। देखिएगा वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, डॉक्टर नर्स और अस्पताल में कैसा वेन बनेगा ये आपको बताना होगा। तो आप सभी जानते हो, देखिएगा जो अस्पताल होता है, ठीक है, कैसा वेन बनेगा, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। आप सभी जानते हो कि अस्पताल जो होता है ना, अस्पताल के अंदर आपको क्या मिलते हैं, एक मिनट, अस्पताल के अंदर ये देखो जो डॉक्टर होता है और जो नर्स होता है, ये अस्पताल के अंदर ही वर्क करते हैं, काम करते हैं, लेकिन डॉक्टर अलग होता है और नर्स आपका क्या होता है दोस्तों अलग होता है। ठीक है, यानी कि डॉक्टर और नर्स दोनों आपस में अलग अलग होंगे, लेकिन ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ काम करते हैं, अस्पताल के अंदर। तो आपका इस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार में इस प्रकार बैठे हैं, इस तरह बैठे हैं कि प्रत्येक आमने सामने हो। एक्स जो है जेड और वी के बीच में है, यू जो है एक्स के बाएं दूसरे स्थान पर और वाई के दाएं दूसरा है, तो एक्स के सामने कौन बैठा है। अब देखिए क्वेश्चन को ऐसे पढ़ने से आपको समझ में नहीं आया, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, यानी कि उसने क्या कहा, एक वृत्ताकार पथ पर या मेज पर, ठीक है, केंद्र कहाँ होगा वृत्ताकार पथ या मेज का, इस प्रकार से होगा। अब क्या क्वेश्चन में बोला गया, क्वेश्चन में कह रहा है किस प्रकार बैठे, इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक आमने सामने हो। हमें अब यहाँ से पढ़ना है, कह रहा है जो एक्स है वो जेड और वी के बीच में है। तो ये करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 व्यक्ति, यानी देखिए यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 2 4 6, यानी टोटल 6 आदमी हो गए। तो हम क्या करेंगे 6 व्यक्तियों को बैठने का पहले हम स्थान बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए आप किस प्रकार से बैठ गए, और सभी का मुख क्या होगा आमने सामने होगा। ठीक है, ये आपके इस प्रकार से व्यक्ति हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद करना क्या है, प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न बोला गया जो एक्स है जेड और वी के बीच में बैठा है, यानी कि हम कहीं भी बैठा लें, जो जेड हो, देखो जेड और वी के बीच में कौन बैठा है, तो मेरा एक्स बैठा है, तो मेरा एक्स भैया कहाँ बैठा है, आप कह दोगे एक्स यहाँ पर आ जाएगा, कहीं भी बैठा लो, बस जेड और वी के बीच में आपका एक्स आना चाहिए। आपका प्रश्न के अनुसार हो गया। आगे बढ़ते हैं, यू जो है
एक्स के बाएं दूसरा है, तो एक्स का बायां किधर होगा, तो मेरे भाई जो एक्स का बायां है ना, एक्स का बायां मेरे भाई इधर चलेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जो यू है एक्स के बाएं, तो एक्स का बाएं पहले स्थान पर जेड बैठा है, दूसरे स्थान पर क्या कह रहा है, यू बैठा है, यानी कि यू का स्थान यहां पर हो जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, उसके बाद प्रश्न में बोल रहा है, देखिए जो यू है एक्स के बाएं दूसरे पर है, लेकिन जो यू है ना वो और कह रहा है वाई के दाएं दूसरे पर है, वाई के दाएं, यानी कि भैया वाई आपका कहां बैठेगा, आप कह दोगे वाई वाला व्यक्ति जब यहां पर बैठेगा ना, ठीक है, इस वाले स्थान पर यहां पर बैठेगा, तभी तो वाई का दायां इधर चलेगा, वाई के दायां इधर चलेगा, और दूसरे स्थान पर कौन होना चाहिए, यू होना चाहिए। तो पहला स्थान पर ये हो गया और दूसरे स्थान पर आपका देखो यू आ रहा है, यानी कि क्लियर है, वाई यहां पर बैठेगा तभी तो यू के दाएं, वाई के दाएं दूसरे पर यू आएगा। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कह रहा है तो एक्स के सामने कौन बैठा है, तो भैया एक्स के सामने सिर्फ एक स्थान बच रहा है, बाकी सभी स्थानों पर तो बैठ गया है। ठीक है, लेकिन एक स्थान बच रहा है, ये स्थान किसका होगा, डब्ल्यू का होगा। ठीक है, तो ये जो बचा हुआ स्थान डब्ल्यू का है, ये कहाँ बैठेगा भैया, एक्स के सामने तो बचा हुआ स्थान लग रहा था, तो यहीं पर हमने बैठा दिया डब्ल्यू को। तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि एक्स के सामने कौन सा व्यक्ति है, डब्ल्यू है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहां पे करना कुछ नहीं, देखिएगा अब आपको अंग्रेजी शब्दकोश क्या होता है उसके बारे में पहले से पता होना चाहिए, ए टू जेड के फॉर्म में, यानी कि देखिए ए टू जेड का बिल्कुल जो क्रम होता है ए बी सी डी ई एफ जी, इस प्रकार से आपको व्यवस्थित करना। करने का तरीका क्या होता है, पैटर्न का तो समझिएगा। यहाँ पे देखो आपको 1 से लेकर 5 तक वर्ड दे रखे हैं। ठीक है, आपको प्रत्येक वर्ड में ये देखना कि आगे से या शुरुआत से कॉमन क्या मिल रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे सी ओ डबल एल है, यहाँ पे सी ओ डबल एल है, ऑप्शन नंबर 3 में भी क्या है, सी ओ डबल एल है। जैसे ही चौथे वर्ड में गए यहाँ पे सी ओ एल है, यानी कि हमको प्रत्येक वर्ड में, यानी कि 1 से लेकर 5 तक के वर्ड में कॉमन मिलना चाहिए। तो आपको देखो यहाँ पे चौथे और जैसे ही चौथे नंबर पे गए यहाँ पे सी ओ एल है, यानी कि यहाँ पे एक बार एल है, बाकी सभी में 2 बार एल दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन लेने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा चौथे नंबर पे है ना वही सब में कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे देखो सी ओ एल, यहाँ पे सी ओ एल, यानी कि प्रत्येक वर्ड में देखोगे ना तो आपको आगे से सी ओ एल कॉमन मिल गया। ठीक है, जब आपको सी ओ एल कॉमन मिल गया तो इसके बाद चेक करो कौन कौन से अक्षर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर 1 में आपको एल देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन 2 में भी एल है, तीसरे में भी क्या है, एल है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है यहाँ पे क्या है, यू है, और 5 में क्या है, एल है। यानी कि करना कुछ नहीं, देखिएगा आपको सी ओ एल आगे से प्रत्येक में कॉमन मिल गया, आपने सी ओ एल को हटा दिया, हटाने के बाद आपने देखा तो आपको 5 वर्ड में अलग अलग अक्षर देखने मिले, यानी कि 4 देखो और 4 नंबर को छोड़ के बाकी सभी में आपको क्या मिला, एल देखने को मिल रहा है। यानी कि देखिए अब यहाँ पे 4 बार एल है और यू है, तो आप ये बताओ एल और यू में पहले कौन आता है, तो आप कह दोगे एल पहले आता है, लेकिन एल तो आपको दे रखा है 4 बार। अब हम क्या करेंगे, एल के बाद चेक करेंगे, तो यहाँ पे एल के बाद क्या है, ई है, ऑप्शन 2 में क्या है, एल के बाद आई है, और 3 नंबर में क्या है, एल के बाद ई है, और भैया आपका जो 5 नंबर है उसमें एल के बाद क्या है, ए है। ठीक है, यानी कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखेंगे कि एल के बाद आपको देखने को क्या मिला है, ऑप्शन यहाँ पे 4 नंबर को छोड़ देंगे, क्योंकि देखो एल और यू में पहले क्या आता है, आप कह दोगे एल पहले आता है, तो जिसमें जिसमें एल है ठीक है उसको चेक करेंगे। ठीक है, अब आप 4 नंबर को छोड़ेंगे, एल के बाद हमें देखना मिला, हमें क्या मिला, ई आई ई ए, तो देखो एक इसमें एल के बाद एक इसमें है, तो भाई देखो भैया ई आई ई ए में पहले क्या लिखा जाता है, आप कह दोगे ए लिखा जाएगा, ए के बाद आपका क्रम से क्या आएगा, ई आएगा, ई 2 बार है तो 2 बार लिख लेंगे, उसके बाद क्या आएगा लास्ट में आई, ये आपका व्यवस्थित क्रम हो गया। क्लियर हो गया, पहले क्या आया, ए आया, एक इसमें आप कह दोगे 5 नंबर में, तो 5 नंबर को पहले लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, तो देखो भैया ए के बाद आता है ई, इस क्रम की बात करें इन 5 अक्षरों में, तो देखो यहाँ पे ए के बाद क्या है, आएगा ई आएगा। अब ई आपको 2 जगह दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, ई के बाद चेक कर लेंगे, तो देखो यहाँ पे ई के बाद क्या है, सी है, और कहाँ ई देखने को मिला था, आप कह दोगे यहाँ पे और 3 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे क्या है, ई के बाद सी है, तो हमको ऐसे तो कौन पता नहीं चलेगा। फिर इसके बाद देखा हमने यहाँ पे टी पे देखो कौन मिल रहा है, तो टी को भी छोड़ेंगे, टी के बाद देखिए यहाँ पे आई है, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि देखिए यहाँ पे टी के बाद आई है और यहाँ पे टी के बाद कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जिसके बाद टी के बाद कुछ नहीं उसको ले लेंगे, यानी कि 5 के बाद यहाँ पे दोस्तों आपका 1 नंबर आ जाएगा। क्लियर हो गया, इसके बाद क्या आएगा भैया, इसके बाद देखो 5 नंबर हो गया आपका और यहाँ पे 1 नंबर भी हो गया, बचे आपके यहाँ पे 2 3 4। अब इनमें क्या आएगा, तो भैया इसमें कुछ भी नहीं करना है, देखो जिसमें आई था उसको पहले उठाएंगे, तो एल के बाद आई किसमें, आप कह दोगे 1 मिनट,
एक मिनट देखो यहाँ पे देखो ई के बाद तो टी जिसके बाद टी के बाद कुछ नहीं था उसको ले लिया, ठीक है। और जिसमें टी के बाद क्या है आई है तो इसको ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद चेक करेंगे आई, देखो अब आई किस में था एल के बाद, तो आप कह दोगे 2 नंबर पे था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 नंबर आ जाएगा, क्लियर हो गया। और लास्ट में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी कि भैया 5 1 3 2 5 1 3 2 4। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन को थोड़ा क्या कर लेना, ध्यान से देख लेना और आगे इस नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे समझा देंगे।